नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हाल ही में चंद्रयान 3 को लूनर साउथ पोल पर लैंड करा के पूरे दुनिया में इतिहास रचा है और भारत लूनर साउथ पोल पर सैटेलाइट पहुंचाने वाली पहला देश है। सिर्फ यही नहीं, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर वो कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज भी नहीं कर पाए। इसरो के साइंटिस्ट के हिसाब से प्रज्ञान रोवर साउथ पोल की सतह पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सल्फर के साथ और भी कई सारे एलिमेंट्स के प्रेजेंस का पता लगाया और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद्रयान 3 के सफलता के साथ ही इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करके पूरे दुनिया को ये बता दिया है कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हम ये रॉकेट स्पेस में क्यों भेजते हैं? इससे हमें क्या बेनिफिट होता है? ऐसा सवाल अक्सर मन में आता है। इसकी जवाब बहुत सिंपल है। रॉकेट स्पेस में सैटेलाइट को पहुंचाने में मदद करता है जहां वो अपना इंपॉर्टेंट काम शुरू कर सके। जिस मकसद से हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं, विदाउट रॉकेट वो मकसद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। रॉकेट और सैटेलाइट के बिना आज हम सेलफोन से यूज नहीं कर पाएंगे, टीवी नहीं देख पाएंगे, मौसम का पूर्व अनुमान नहीं लगा पाएंगे, जीपीएस का नेविगेट नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, साथ ही हमारे सोलर सिस्टम या दूसरे प्लैनेट्स के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। और आजकल ये सब हमारे लिए एक लाइफलाइन सा बन चुका है। इसके बिना हम किसी भी तरह का काम करना मुमकिन नहीं है। इसलिए आज स्पेस में हजारों सैटेलाइट लगातार अपने काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये सबको लेकर नासा की एक डराने वाली रिपोर्ट आई है जिसे धरती को बहुत ज्यादा खतरा है। और आज के इस वीडियो में हम आपको घर बैठे अंतरिक्ष की यात्रा पर लेके चलेंगे और आपको बताएंगे जिस तरह सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगता है, वैसे ही सिचुएशन अब अंतरिक्ष में भी हो रही है। अंतरिक्ष अब एक ऐसे डस्टबिन में तब्दील होते जा रही है जहां सिर्फ कचरा ही कचरा भरा हुआ है। आपने कभी सोचा है, अंतरिक्ष में तैरने वाले हजारों सैटेलाइट जब निष्क्रिय हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तब उनका क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इस कचरे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको इसरो की कुछ नई सफलता के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से एंड तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, भारत किसी ना किसी विवाद में हमेशा रहता है। कभी कहीं दंगे चल रहा होता है तो कहीं कुछ और। लेकिन ये सब के बीच हमारे भारत में कुछ अच्छा भी हो रहा है और ये अच्छाई का क्रेडिट हमारे इसरो के साइंटिस्ट की वजह से हो रही है। हमारे साइंटिस्ट चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और उनकी बातें कभी भी हमारे सामने नहीं आती है, क्योंकि किसी भी न्यूज़ चैनल हो या कोई भी मीडिया में वो नहीं आते हैं और वो ये सबसे अपने आप को दूर भी रखते हैं। लेकिन उनकी अच्छाई तब सामने आती है जब वो उससे हासिल कर लेते हैं। इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम PSLV रॉकेट कहते हैं, हाल ही में चंद्रयान 3 के बाद सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने में सक्सेस हो गया है। सिंगापुर ने ये सैटेलाइट को डेवलप करने में काफ़ी मेहनत की थी और हमारे भारत के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ये सैटेलाइट है तो मेड इन सिंगापुर, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए इसरो का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये बनता है सिंगापुर अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए भारत में आना पड़ा और इसके बाद इसरो ने इनका सैटेलाइट लॉन्च किया। और अब ब्रिटेन, यूरोप और सिंगापुर जैसे डेवलप कंट्रीज भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है और भारत पूरे दुनिया में स्पेस मिशन में बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक इसरो दूसरे देशों के 424 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है और उनमें से 389 सैटेलाइट्स पिछले 9 साल में लॉन्च किया है, जिससे भारत को करीब 3,300 करोड़ की इनकम हुई। इसी साल मार्च के महीने में इसरो ब्रिटेन की OneWeb कंपनी के 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था और OneWeb कंपनी के साथ हुई डील से इसरो को 1000 करोड़ की इनकम हुई। यही ब्रिटेन एक समय में भारत को सपेरों का देश कहता था और आज उसी ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्पेस मिशन के लिए इसरो पर डिपेंड रहते हैं और ये हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के लिए इससे भी बड़ी सफलता ये है कि हम स्पेस की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने के साथ स्पेस मिशन में होने वाली चैलेंजेस को भी बाकी देशों से बेहतर समझ रहे हैं और पूरे जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे इस मिशन में भारत ने जिस रॉकेट से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए, उस रॉकेट के 4th स्टेज यानी रॉकेट के बचे हुए पार्ट्स को पृथ्वी के 300 किलोमीटर निचले कक्षा में लाया गया और ये इसलिए किया गया ताकि इस रॉकेट का कचरा स्पेस में कई दशकों तक ऐसे ही कचरा बन के तैरता ना रहे, यानी स्पेस का भी सफाया होती रहे। असल में जिस रॉकेट में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वो रॉकेट स्पेस में मिशन सक्सेस होने के बाद सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं। फिर ये रॉकेट किसी काम के नहीं रहते हैं और ये कचरा बन जाते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर में उस एरिया में होते हैं जिसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। इस जगह का टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि इस जगह हवा के मॉलिक्यूल सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हवा की प्रेशर से सैटेलाइट और रॉकेट्स का कचरा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और ये कचरा तभी नष्ट हो सकता है जब इसे अर्थ की एटमॉस्फेयर के उस जगह लाया जाए जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं।
और मेसोस्फीयर वो जगह होता है जो हमारे पृथ्वी के सतह से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और फिर वहां से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक के एरिया को हम मेसोस्फीयर कहते हैं। अभी होता यह है कि पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब थर्मोस्फीयर में सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तब ये रॉकेट किसी काम का नहीं रहता और इतने ऊंचाई पर होने की वजह से इस रॉकेट का कचरा स्पेस में ऐसे ही तैरता रहता है और फिर 50 साल से ज़्यादा समय के बाद ये रॉकेट उस जगह पहुंचते हैं जहां ये डिस्ट्रॉय होते हैं। यानी 50 साल तक ये स्पेस में ऐसे ही ट्रैफिक जाम और कचरा बनकर रहते हैं। और हमारे इसरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने इसी 50 साल की लॉन्ग टेन्योर को कम करके सिर्फ 2 महीना कर दिया और ये अपने आप में एक एडवांस और हमारे साइंटिस्ट का अमेजिंग एफर्ट शामिल है जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट और रॉकेट्स के कचरे और उसकी वजह से हो रहे जाम को काफी हद तक कम कर सकता है। इस समय हमारे पृथ्वी करीब 8,261 सैटेलाइट से घिरी हुई है जिनमें 4,852 सैटेलाइट एक्टिव है और 3,409 सैटेलाइट्स इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब ये 3,409 सैटेलाइट्स अब काम करना बंद कर दिया है। अब ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही तैर रहा है और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर को जाम करके रखा है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूम रहे हैं। सूत्रों से पता चला है स्पेस में सबसे ज्यादा कचरा फैलाने के लिए कोई देश जिम्मेदार है तो वो है रशिया। फरवरी 2022 की डेटा के अनुसार रशिया के करीब 7,032 सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के कचरा स्पेस में घूम रहा है। अमेरिका की 5,216, चाइना की 3,854, फ्रांस की 520, जापान के 117 और भारत के 114 सैटेलाइट और रॉकेट्स बॉडी के कचरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इस समय तैर रहा है और ये सिचुएशन फ्यूचर में और भी खतरनाक होने वाली है। अगर हम बात करें साल 1970 की, पृथ्वी पर मौजूद सैटेलाइट की संख्या 100 से भी कम थी, लेकिन 53 साल बाद अगर आज की बात करें तो 8,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है आने वाले 10 साल में अलग अलग देश और प्राइवेट कंपनीज मिलकर 1 लाख से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं। नासा ने अनुमान लगाया है कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक जाम से एक्सीडेंट्स होते हैं वैसे ही स्पेस में कचरा बढ़ने से अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच टक्कर होने की चांसेस बढ़ जाएगी और इससे एक नई सिचुएशन पैदा होगी जिसे हम कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। कैसलर सिंड्रोम का मतलब है जब 2 सैटेलाइट और रॉकेट का कचरा आपस में टकराएगा और इस टक्कर से उनका कचरा फैलकर दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा और ऐसे होते होते सारे कचरे एक दूसरे से टकराने लगेंगे और ये घटना इतनी खतरनाक होगी जिससे स्पेस में मौजूद लगभग सारे ही सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधे असर पृथ्वी पर जरूर पड़ेगा और ये असर इतना विनाशकारी होगा कि हम सोच नहीं सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा आज के दौर में ये जो सैटेलाइट्स हैं यही हमारे लाइफलाइन है जिसके बिना हम कोई भी काम करना संभव नहीं है। जो सेलफोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, घर में टीवी देख रहे हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। मौसम का पूर्व अनुमान नहीं लगा पाएंगे जिससे किसानों को भी परेशानी होगी। साथ में डिफेंस ऑपरेशन पर भी असर पड़ेगा और जो हवाई जहाज जो चलते हैं उन पर भी असर पड़ेगा और कोई भी देश अपने सैटेलाइट से दूसरे देश पर निगरानी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये दुनिया पूरी तरह से 100 से 200 साल पीछे चले जाएगा। जरा सोचिए, नासा के इतने प्रेडिक्शन के बाद भी अब तक दुनिया में स्पेस मिशन को लेकर कोई भी ठोस सलूशन नहीं निकाला गया है। यहाँ पर मैं एक कड़वा सच आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंसानों ने कचरे के मामले में ना तो पृथ्वी को छोड़ा है और अब ना ही स्पेस को छोड़ रहे हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का जरूरत सबको है, तो क्या जिस टेक्नोलॉजी की वजह से इतने भयानक तबाही फ्यूचर में आने वाली है, क्या उस पर विचार करना सभी देश जरूरी नहीं समझते हैं? दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और इस तरह की खबरें सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।